Okay, today we will discuss about the logic gates. ये थर्ड पार्ट है यूनिट फर्स्ट का. तो लॉजिक गेट की अपन स्टडी आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में अपन स्टडी करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड जिसमें वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है यूनिट फर्स्ट में बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स. इसमें आएगा लॉजिक गेट्स का. Okay, so let us start the different types of logic gates. ज्वाइन करना फास्ट करो बेटा, ज्वाइन फास्ट करो. Okay, so starting of logic gate, basically consider the two states. There are the two states, on states and the off states. Okay, so on state basically represent by the one, and the off state is represented by the 0. Okay, and there are the different types of logic gate. First one is the AND gate, second one OR gate, third one NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate and NOT gate. X and the full form of X is the exclusive OR and exclusive NOR gate. तो एक एक करके अपन गेट की स्टडी करना चालू करते हैं. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज द एंड गेट. एंड गेट बेसिकली रिप्रेजेंट बाय द मल्टीप्लिकेशन. ये इसका सिंबल है, इसके इनपुट ए एंड बी है, इसका आउटपुट वाई है. ये इसका लॉजिक डायग्राम है फर्स्ट एंड गेट का. आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट वाई इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए इंटू बी. ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो बेसिकली एंड गेट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट. जो इनपुट है उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा. इसके ट्रुथ टेबल देखें तो ए और बी के ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव, ए और बी अगर 0 है तो 0 इंटू 0 0. ए और बी 0 और 1 है तो 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. Is it clear? So that is the output of Y and this is the input A and B. Two input and one single output. Okay. अब इसका सर्किट से अपन इसके एक्सप्लेनेशन को समझें. जैसे इस सर्किट में अपन एक्सप्लेनेशन समझें तो इस केस में क्या रहेगा, VCC इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, 2 स्विचेस हैं S1 एंड S2 और 2 स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये इंपॉर्टेंट समझना बेटा. दो इनपुट, दो स्विचेस हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म. अब फर्स्ट, जैसे इसकी फर्स्ट रो को देखें मैं ट्रुथ टेबल को, ए और बी 0 0 है. 0 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ स्टेट. 0 दैट मींस द ऑफ स्टेट. ऑफ स्टेट का मतलब क्या रहेगा, ओपन सर्किट. ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या रहेगा, ओपन सर्किट. ए और बी दोनों 0 0 है. जैसे ए को रिलेट करो S1 से, बी को रिलेट करो S2 से. So when A and B are 0 0, that means S1 और S2 दोनों क्या रहेंगे, ओपन सर्किट में. अब दोनों ओपन सर्किट में है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0. आउटपुट इज 0. फर्स्ट रो इज जस्टिफाइड. सेकंड वन रो को अपन देखें जिसमें A 0 और B 1 है. A 0 का मतलब ये ओपन सर्किट रहेगा S1 और B 1 का मतलब क्या रहेगा, S2 क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट. तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया. अब जैसे ये ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, करंट अपन ने यहाँ से फ्लो करी, ये ओपन सर्किट है तो आउटपुट यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा. बट इन केस ऑफ लास्ट वन स्टेज को अपन देखें जिसमें ए बी 1 है, बी बी 1 है. 1 का मतलब क्या है, ये ऑन स्टेट है. ऑन का मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है. तो इसको शॉर्ट सर्किट करा, कनेक्ट करा, इसको शॉर्ट सर्किट करा, कनेक्ट करा, तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगी आउटपुट साइड में. और इजीली आउटपुट साइड में फ्लो करेगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आएगा, आउटपुट प्रेजेंट रहेगा. तो जब ए और बी दोनों 1 1 है उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, आउटपुट प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. तो when both the switch S1 and S2 is in on condition, then output will be high. आउटपुट कब प्रेजेंट रहेगा, जब S1 और S2 दोनों क्या होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए. शॉर्ट सर्किट का मतलब ए और बी दोनों पे क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. तो उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा. इज इट क्लियर? ट्रुथ टेबल जस्टिफाई हुआ, लॉजिक डायग्राम एक्सप्रेशन और स्विचिंग वाला सर्किट भी एक्सप्लेन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं.
अब इस केस में जब अपन एंड गेट की स्टडी करते हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज अपन स्टडी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लॉज कौन कौन से हैं? जैसे ए को 0 से मल्टीप्लाई करा, दैट विल आउटपुट इज 0, तो दैट इज द नल रिप्रेजेंटेशन। नल का मतलब क्या रहेगा? आउटपुट इज 0। ओके, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। जब ए 1 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ए या बी को, तो आउटपुट क्या ए या बी आएगा। दैट इज द आइडेंटिटी लॉज। ओके, a into a is the idempotent। idempotent, माइक ऑफ करो बेटा। idempotent लॉज, a को a बाहर से मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लीमेंट लॉ। a b इक्वल टू b इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, a b c तीन अगर इनपुट लें तो उस केस में a b इंटू सी या a इंटू बी सी, एसोसिएटिव लॉ। एंड a into b plus c equals to a into b plus a into c, that is the distributive law। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं इनपुट्स के, जिसमें अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? अब दूसरा, जैसे दूसरा गेट अपन स्टडी करें, सेकंड वन गेट कौन सा? और गेट। और गेट का लॉजिक डायग्राम इस तरह से रहेगा। इसके दो इनपुट हैं, ए एंड बी हैं, आउटपुट y है। एक्सप्रेशन कैसे आया? y इक्वल्स टू a प्लस बी। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और गेट का? तो और गेट इज यूजिंग टू परफॉर्मिंग द एडिंग ऑपरेशन। ये इनपुट का क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो आउटपुट y इक्वल्स टू a प्लस बी। पहला वाला एंड गेट था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, और गेट है वो एडिशन के लिए आएगा। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी। इज इट क्लियर? अब ट्रुथ टेबल देखें। ट्रुथ टेबल में अपन ने लगा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इज इट क्लियर? ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम से इसको जस्टिफाई करें। इस केस में अपन ने स्विच किस फॉर्म में लिए हैं? पैरेलल फॉर्म में। स्विच किस फॉर्म में लिए हैं? पैरेलल फॉर्म में। अब जैसे स्विच S1 ओपन सर्किट है, S2 भी ओपन सर्किट है, यानी 0 0 वाली कंडीशन है, तो कोई करंट आउटपुट में फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। बाय द वे S1 शॉर्ट सर्किट है और S2 0 है, यानी ये शॉर्ट सर्किट है, तो करंट कहां से फ्लो कर जाएगी? ऊपर से फ्लो कर जाएगी, तो आउटपुट प्रेजेंट हो जाएगा, आउटपुट बंद हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जिसमें A 1 है और B 0 है, तो आउटपुट क्या आया? 1 आया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो और गेट में और गेट का कंक्लूजन क्या निकला कि जब दोनों ही ओपन सर्किट हैं उस केस में ही आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर दोनों में से एक भी कोई शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, लॉज के रेस्पेक्टिव देखें। a प्लस 0 इज a, आइडेंटिटी a प्लस 1 इक्वल टू 1, नल। ये सारे इसके लॉज हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने याद रखना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा काम का है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज द a प्लस बी इंटू a प्लस सी, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी सी। अब इसका प्रूफ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे यहाँ पर प्रूफ में देखें, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करा a प्लस सी से, इसको ओपन अप करा तो a इंटू a प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू सी। तो a इंटू a एक्चुअली क्या होता है? a इंटू a एक्चुअली a आया। ठीक है, तो a इंटू a को अपन ने किससे लिखा? a से। फिर a प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस सी। अब इन तीनों में से फर्स्ट जो तीन टर्म है इसमें से a कॉमन आउट लिया तो क्या आ गया? 1 प्लस सी प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस सी प्लस बी में, यानी 1 में अगर अपन कोई भी क्वांटिटी ऐड करें तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा ऑलवेज, इस वाले लॉ से, नल वाले लॉ से। ठीक है, तो 1 प्लस ए, 1 में a जोड़ें, b जोड़ें, c जोड़ें, कुछ भी जोड़ें तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 में b और c जोड़े तो आउटपुट क्या बना? 1। 1 को किट से मल्टीप्लाई करा a से, तो ये क्या आ गया? a आ गया। और टर्म कौन सी रहेगी? b और c, b c रिमेनिंग रहेगी। तो फाइनल आउटपुट क्या आया? a प्लस बी सी। ये प्रूफ हो गया a प्लस बी सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे अपने बहुत काम आएगा, तो ये अपने वो रिमेंबर रखना। इज इट क्लियर? ठीक है, थर्ड लॉजिक गेट पे चलते हैं। थर्ड वन लॉजिक गेट इज द नॉट गेट। नॉट गेट बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोलते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट्री गेट क्यों? कि अगर इनपुट a है तो आउटपुट क्या आएगा? a बार। इनपुट b है तो आउटपुट क्या आएगा? b बार, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी a अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, a अगर 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो किस फॉर्म में आएगा? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका लॉजिक डायग्राम है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब इसके सर्किट से समझते हैं।
तो ये पैरेलल फॉर्म में स्विच कोई अपन ने लगा है। अब जैसे स्विच अगर जैसे फर्स्ट रो देखें अपन, फर्स्ट रो में इनपुट अपन ने 0 लिया, 0 मतलब ओपन सर्किट, इसको ओपन करा तो करंट कहाँ जाएगी, सीधी आउटपुट में चली गई, इधर फ्लो ही नहीं होगी, सीधी करंट जैसे यहाँ से निकली तो सीधी कहाँ जाएगी, आउटपुट में। तो आउटपुट क्या हो गया, हाई, आउटपुट 1 आ गया। इसको अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे तो करंट एक्चुअली कहाँ फ्लो कर जाएगी, इधर से जाके सीधे ग्राउंड में आ जाएगी, स्विच S1 से होती हुई किसमें चले जाएगी, ग्राउंड में। तो आउटपुट में कोई करंट नहीं जाएगी, तो आउटपुट में करंट नहीं जाएगी तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा स्विच हो गया, कॉम्प्लीमेंट स्विच और नॉट गेट। रिप्रेजेंटेशन क्या कौन सा लॉजिक गेट से करते हैं अपन इसको, नॉट गेट से। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नैंड गेट पे। नेक्स्ट वन इज द नैंड गेट। नैंड गेट एक्चुअली क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गेट। ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का और नॉट गेट का। एंड गेट और नॉट गेट को अपन कंबाइन करें तो कौन सा गेट बन के आएगा, नैंड गेट। ठीक है, अगर एंड में नॉट गेट को इंक्लूड कर दें दैट विल बी द नॉट गेट। ठीक है, ये इसका सेम एंड गेट की तरह ही है, डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ ये बबल आ गया है, इसका आउटपुट में अपन ने क्या लगा दिया, ये सिंपल बबल। ये बबल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। जैसे यहाँ बबल लगा हुआ है ना, तो नॉट गेट को, ये वाला बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। तो ये एंड गेट रहा, ये नॉट गेट रहा, दोनों के कंबाइन से क्या बना, नैंड गेट बना। इज इट क्लियर? ठीक है, एक्सप्रेशन में कैसे लेंगे, y इक्वल्स टू a इंटू बी का क्या कर दिया, बार कर दिया, यानी ये a इंटू बी क्या बना, एंड, और बार लगा के या कॉम्प्लीमेंट लगा के इसको बना दिया अपन ने, नॉट बना दिया, नॉट गेट में कन्वर्ट कर। तो आउटपुट क्या बना है इसका, a इंटू बी का बार, दैट इज द नैंड गेट। इज इट क्लियर? a इंटू बी के बार को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a बार प्लस b बार, इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे अपन समझते हैं ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल से अपन देखें तो a इंटू बी का आउटपुट क्या बनेगा, 0, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ये 1 आ गया। 0 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन करा तो 0 ही आएगा, फिर उसका बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन करा तो 0 रहेगा, पर 0 का जैसे कॉम्प्लीमेंट या बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ये ऊपर वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं, बार, बार बोले या कॉम्प्लीमेंट वाले। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 1 रहेगा, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वो 0 रहेगा। इज इट क्लियर? लास्ट वाली टेबल देखें तो 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट क्या, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट एक और लॉज काम में आएगा, जो स्पेशली कई सारे क्वेश्चंस में अपन इसको यूज करेंगे। कौन सा लॉज है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का अपन एक्सप्रेशन देखें तो इस एक्सप्रेशन में देखो तुम, इसमें a इंटू बी इंटू सी डैश 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 का अपन बार लें तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a का बार प्लस b का बार प्लस c का बार प्लस प्लस प्लस। यानी एक्चुअली इसने क्या करा, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एडिशन में, प्लस प्लस प्लस। यानी ए बी सी का होल बार था तो उसको कैसे, a का बार प्लस b का बार प्लस c का बार। सेकंड एक्सप्रेशन में देखना है कि a प्लस बी प्लस सी का बार कर रहे हैं तो वो किसमें जा रहा है, वो a बार इंटू बी बार इंटू सी बार। यानी जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में हो रहा है, जो एडिशन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में तो क्या हो रहा था, ये प्रोडक्ट हो रहा था तो इनको एडिशन में लिखते जा रहे थे, प्लस 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 में। यहाँ ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में जो प्लस में क्वांटिटी तो उसको अपन किसमें लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं प्रोडक्ट में, a का बार प्रोडक्ट प्लस b का बार प्लस डॉट सी का बार डॉट डी का बार, इस तरह से। तो यानी प्रोडक्ट जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में, और एडिशन है उसको मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों का फॉर्मेशन अपन यहाँ स्टडी कर सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम में। ठीक है, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। नेक्स्ट है इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है, a प्लस ए बी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। इसका प्रूफ देखें, a प्लस ए बी है, a कॉमन आउट लिया, 1 प्लस बी करा, 1 में अपन कोई भी क्वांटिटी ऐड करें आउटपुट क्या 1 ही आना, 1 ही आता है, तो a इंटू 1 क्या बना, a, ये a प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है a इंटू ए प्लस बी सी, ए को मल्टीप्लाई करा a से तो a इंटू ए प्लस ए बी, a इंटू ए क्या बनेगा, a बनेगा, ये a भी रहा, a कॉमन आउट लिया, 1 प्लस बी बना, 1 में कुछ भी ऐड करे 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करा a, तब भी ये a आएगा। तो दोनों ही केस में ये क्या आएगा, a वाले, तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है, दिस गेट, ठीक है, ये इसके लॉज अपन बेसिकली किस में काम में लेते हैं, नैंड गेट में। ये नैंड गेट और नॉर गेट में काम में आएगा।
ये नैंड गेट में डीमॉर्गन्स थ्योरम, डीमॉर्गन्स लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ अपन ने कंसीडर किया। समझ में आया? अब इसकी स्पेशलिटी और क्या है कि दिस गेट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह से आएगा कि डिफाइन और एक्सप्लेन और ड्रॉ द यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट से अपने को ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं। नैंड गेट, उसमें नैंड गेट ऑलरेडी आ जाएगा, वो नाम नहीं है तो भी अपने को समझ जाना है कि यूनिवर्सल गेट दैट मींस द नैंड गेट। अब इसको यूनिवर्सल गेट अपन क्यों कहते हैं, व्हाई वी आर सेइंग द यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, बिकॉज ऑफ दैट नैंड गेट से अपन एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, और नॉट गेट भी बना सकते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल है, किसी भी नैंड गेट को काम में लेके अपन उसको एंड गेट भी बना सकते हैं आउटपुट में, उसको और गेट में भी बना सकते हैं, उसको नॉट गेट में भी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। फॉर एग्जांपल जैसे समझे, दो इनपुट है, दोनों इनपुट को अपन कंबाइन कर दें तो ये क्या बनेगा, a इंटू ए। दोनों इनपुट अगर सेम है तो वो बना a इंटू ए। फिर अपन ने नॉट लगा दिया बबल लगा के, तो ये क्या बना a इंटू ए का बार। a इंटू ए के बार को अपन ने इससे देखा डी मॉर्गन से, तो क्या आएगा ये a बार प्लस a बार। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या a बार बना, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, इनपुट में a था, आउटपुट में क्या a बार आ गया। तो किस तरह से काम करने लग गया, ये नॉट गेट की तरह। ठीक है, दूसरा अपन फॉर्मेशन देखें, दूसरी फॉर्मेशन में क्या है, ए बी इनपुट में लिए, आउटपुट इसका क्या आएगा a इंटू बी का होल बार, दोनों को कंबाइन करा और आउटपुट में दे दिया, तो कैसे आएगा ये a इंटू बी का बार का होल बार। तो बार से बार कैंसिल आउट, ऊपर एक बार है फिर उसके ऊपर भी एक और बार है, तो बार से बार कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, a इंटू बी बच गया। ठीक है ना, तो आउटपुट क्या बना, ये a इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, और क्या है ये एंड गेट है, तो आउटपुट क्या हुआ, a इंटू बी, एंड गेट के रेस्पेक्टिव। ठीक है, और गेट के फॉर्मेशन में अपन देखें, और गेट का फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि a यहाँ पे लिया, फर्स्ट वाली ऊपर ऊपर अपर वाली साइड में देखें, a को एक सिंगल लिया तो a बार बना, नीचे b को लिया तो b बार बना, a बार और b बार को दोनों में सिंगल a को तीसरे गेट में दिया तो क्या बनेगा, ये a बार इंटू b बार का होल बार। डी मॉर्गन थ्योरम में देखें तो ये प्रोडक्ट किसमें जा रहा है, एडिशन में, यहाँ प्रोडक्ट है वो किसमें चले जाएगा, एडिशन में, तो a बार का बार प्लस b बार का बार, तो बार से बार कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया a, इधर बार का बार कैंसिल आउट हो क्या बच गया b, तो a प्लस बी क्या है, और गेट है, तो ये और गेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको अपन यूनिवर्सल गेट इसी फॉर्म में कहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट नैंड गेट से अपन ने कौन कौन से गेट बना लिया, नॉट गेट भी बना लिया, एंड गेट भी बना लिया, और गेट भी अपन ने डिजाइन कर लिया, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। एक और गेट कौन सा है इसमें, नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट, ये भी यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। दो ही गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट है, एक तो नैंड गेट है, एक नॉर गेट है। अब नॉर गेट जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि और ऑपरेशन भी है और नॉट ऑपरेशन है, दो गेट से कंबाइन हुआ ये। हेलो, नहीं कॉलेज में लेक्चर ही दे रहा हूं। तो मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ से 5-10 मिनट फ्री होगी, आधा लेक्चर तो हो गया, 10 मिनट बाद आने के लिए। जैसे नॉर गेट में ये और का और गेट प्लस नॉट गेट, और में क्या आएगा a प्लस बी, नॉट में क्या आ जाएगा, इस पे बार आ जाएगा, तो y इक्वल टू a बार इंटू बी बार। ठीक है, डीमॉर्गन सोल्व, जैसे a प्लस बी का होल बार है, इस वाले डीमॉर्गन में देख रहे थे a प्लस बी प्लस सी का होल बार है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, a बार इंटू बी बार इंटू सी बार। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में a बार इंटू बी बार। ठीक है, अब इसका ये लॉजिक डायग्राम रहा, ट्रूथ टेबल के रेस्पेक्टिव देखें तो 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 0, फिर 0 का बार क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 है, 1 का बार करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 होता है, 1 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट में देखें अपन यूनिवर्सल गेट बिकॉज ऑफ दैट नॉर गेट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ गेट, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट।
नॉट गेट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, ये इन दोनों को अटैच करा तो ये कैसे आएगा, a प्लस ए का बार, a प्लस ए का बार, तो a प्लस ए क्या आ गया, a रहेगा और उसका बार आ जाएगा, तो दैट इज द नॉट गेट। एंड गेट में देखें तो a और a को कनेक्ट करा तो a बार आया, इधर b को b से कनेक्ट तो b बार आएगा, a बार और b बार का a बार प्लस b बार का होल बार नॉट गेट में। तो जैसे अपन डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, तो a इंटू बी का बार बार से बार कैंसिल आउट, तो a इंटू बी एंड गेट की तरह परफॉर्म करने लग गया। नेक्स्ट और गेट की तरफ अपन देखना चाहें तो a और b का, a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे लिए a और b लिए तो a प्लस बी का बार, फिर दोनों को कंबाइन कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ये a प्लस बी का बार, तो बार से बार कैंसिल, तो आउटपुट क्या आ गया, a प्लस बी। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स के गेट्स हैं जो अपन स्टडी करें। ठीक है, जिसमें कौन कौन से गेट आए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से आए, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, तो इस तरह से अपन आज इनकी केवल ये स्टडी करते हैं गेट्स की, डिफरेंट टाइप्स के गेट्स की। बाकी अपन जैसे इनके एक्सप्रेशंस हैं, किस तरह से इनके फॉर्मेशन है, किस तरह से अपन डिजाइन करते हैं, एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट अपन कैसे डिजाइन करते हैं, लॉजिक सर्किट से अपन एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन करेंगे, वो सारी अपन स्टडी आगे करेंगे। आज पर इनको जो मैंने आज लेक्चर लिया है इसको थोड़ा पढ़ना घर पे जाके, और घर पे पढ़ने के बाद फिर इसमें ये देखना कि अपने सारे के सारे इसमें वो होने चाहिए। मतलब कोई डाउट्स हो, ये सारे गेट्स स्टडी करने के बाद कोई तुम्हें डाउट्स लगते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी तुम्हें कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वो तुम मुझसे अभी भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अभी भी मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसको गूगल क्लासरूम पे भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, है ना। पर साथ के साथ इसकी स्टडी जरूर करते रहो बेटा। स्टडी के अलावा अपन को क्या करना है, जो बुक्स हैं या पीडीएफ हैं उनके सॉल्व्ड एग्जांपल जरूर करने हैं, क्योंकि लेक्चर में तो इतने सॉल्व्ड एग्जांपल अपन काम में नहीं ले पाते। इसलिए वह जो बुक्स मैंने बताई हुई है ना आपको, उनके पीडीएफ में जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल उनको सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, और उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।